तो कैसे हो यार आप लोग सभी। मेरे को पूरी उम्मीद है बहुत बढ़िया हो गया आप लोग। सबसे पहले तो द क्वेश्चन ऑफ द डे, कैसा गया आईआईटी का एग्जाम? किस किस का आईआईटी में हुआ? कमेंट में जरूर बताओ यार, क्या रैंक आया आपका अगर आपका आईआईटी में हो गया। यार हुआ है ना यार, सल्यूट है यार आपको यार। खतरनाक बंदे यार तुम, अगर तुम्हारा आईआईटी में हो गया। कि और जिसका नहीं हुआ तो वी आर एट द सेम कोर्ट यार, मेरा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को सिंपैथी दे सकते हैं। तो आप, अब मैं आज उसी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक्चुअली में। क्या पता आपके साथ रिलेट कर जाए वो सेम स्टोरी की। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट, मैं कोटा गया। मेरे को वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, क्या क्या मेरे को डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिली, क्या क्या ऐसी सिचुएशंस बनी कि मेरे को अपना ये अलग चैनल स्टार्ट करना पड़ा। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इससे क्या हुआ ना, जो बच्चे 10th में हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, उनकी बहुत हेल्प होगी यार। वो जो लोग आईआईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो लोग कोटा जाना चाह रहे हैं, उनको मालूम चलेगा कि इसका अगर फायदा है, तुम आईआईटी में जा रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हार्श हैं, जो कि बहुत बच्चे फेस करते हैं। अगर आईआईटी में 16,000 बच्चे जा रहे हैं 14 लाख में से, तो बाकी के जितने बच रहे हैं वो सब वो सेम कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं यार। इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे बढ़िया से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स। हाँ जी एडिटर साहब, जरा सैड म्यूजिक चलाओ, जरा चलाओ चलाओ सैड म्यूजिक, जरा थोड़ा माहौल बनिए। माहौल बनना चाहिए ना भाई, माहौल बनना चाहिए, माहौल बने थोड़ा। कहानी की स्टार्ट करते हैं यार। जैसे हर एक 10th क्लास का बच्चा होता है जिसके मार्क्स 10th में बढ़िया आए होते हैं या फिर एक एवरेज मार्क्स आए होते हैं। उसके मम्मी पापा क्या सोचते सबसे पहले? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और मेरे को भी चॉइस मिली डॉक्टर के इंजीनियर। मैं कहा इंजीनियर, डॉक्टर में बायो आती है, बेटा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मैथ्स पढ़ेंगे, है ना भाई। हमने ऑप्ट कर ली मैथ्स। फिर हमको चॉइस मिली, हमसे पूछा गया आईआईटी की तैयारी किस कोचिंग से करोगे? तो हमने कहा बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया का, तो बेस्ट जगह से तैयारी होगी इसकी भी। तो हम चले गए इसी सिलसिले में इतनी दूर, अपने शहर से इतनी दूर, कोटा, राजस्थान, कोटा, द सिटी ऑफ एजुकेशन। वहां जाके हमको मालूम चला कि मैं तो अकेला हूं ही नहीं वहां पे जिसको आईआईटी की तैयारी करनी। वहां पे कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे आए हुए हैं, जिनको हर बंदे को आईआईटी, किसी को नीट, इन सब की तैयारी करने। इतना कंपटीशन, इतना सब कुछ। मैं परेशान हो गया उस टाइम पे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। फिर आया वो पहला क्लास का दिन। क्लास में 200 बच्चे, उनमें से कईयों ने सिलेबस कर रखा है, 11th के पहले चैप्टर कर रखे हैं, 12th के भी चैप्टर कर रखे कईयों ने, पूरा 11th पूरी 12th करके आए हुए कई बच्चे। इतने तेज हमसे कि कैसे होगा। हमारे दिमाग में सेम क्वेश्चन, कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग। हमको तो कुछ किया नहीं हुआ। तो एज यूजुअल मैं लास्ट सीट पे जाके बैठ गया, देखेंगे क्या होता है। तो पहले लेक्चर में टीचर आए, उन्होंने माइक वाइक पहना हुआ, पहली बार देखा एक टीचर को माइक पहन के क्लास लेते हुए। इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वो टीचर हमको आके कह रहा है कि अगर आप आईआईटी में 10 में से 3 सवाल ठीक कराओ तो आपको आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। सारे बच्चे हैरान, आईआईटी में कैसे हो गया 3 सवाल सॉल्व करके? आईआईटी में 99% जा रहा होगा बच्चा। सर कहते नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, 30% जा रहा है आईआईटी में बच्चा। तुम सब कुछ माफ करना, हम सब खुश हो गए कि वाह सिलेक्शन पक्का है। ऐसा कैसे नहीं हो रहा, सिलेक्शन मेरे तो होगा। मैं अपने शहर का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, मैथमेटिक्स विजार्ड, हर बच्चा अपना कुछ यही समझ रहा था। तो फिर टीचर ने हमको बताया कि क्वेश्चंस इस लेवल के होते कि वो 3 भी नहीं हो रहे बच्चों से। मैं कहा अच्छा। तो ऐसे ही करते हमारा पहला दिन निकल गया। हमको डराते धमकाते कि आईआईटी ऐसा, आईआईटी वैसा, टीचर्स हमको बता रहे हैं, नहीं पाते। तो ऐसे करते करते पहला दिन गुजरा। फिर धीरे धीरे करते करते टाइम निकला। पहला चैप्टर तो इतना आसान, फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन,
समझ रहे हैं आईआईटी पक्का है। फिर सेकंड चैप्टर आया काइनेमेटिक्स, लग रहा है एनआईटी भी अच्छे होते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसे करते 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 11th क्लास चल रही है हमारी। 11th क्लास में किसी को एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सिर्फ क्लास जा रहे होते हैं और जो टीचर कह रहा होता है उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मेरे जैसा जिसने ना 10th में इतनी कोई एफर्ट करी, क्योंकि क्या जरूरत है 10th में पढ़ने की, कहाँ ही मार्क्स काउंट होने उसके, तो 10th में भी नहीं करी मेहनत, तो अब फिर 11th में तो करनी पड़ेगी मेहनत, पर वो हमसे हो नहीं पा रही थी क्योंकि हमको मालूम से इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हम तो सोच के चल रहे थे जितनी 10th में करनी पड़ती है उतनी 11th में करनी होगी, तो हम उस हिसाब से चल रहे थे भाई। तो धीरे धीरे टेस्ट हो रहे थे हमारे, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे थे। आसपास ऐसे देख के लग रहा था कि हर बच्चा मेरे से इंटेलिजेंट है क्या यहाँ पे, हर बच्चे के मार्क्स में से ज्यादा आ रहे हैं क्या, क्योंकि जितने मेरे दोस्त थे उन सबके मार्क्स में से अच्छे आ रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 6-7 महीने गुजरे, 11th की एंड आनी स्टार्ट हुई, पर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। मेरे मार्क्स वही 300 में से 60-70 इतने पे अटके हुए थे मार्क्स, मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे, कुछ भी कर रहा था मैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो दिमाग पे एक बोझ बनना शुरू हो गया मार्क्स की, मैं क्या करूं कैसे करूं। ऊपर से वो जो चैप्टर चल रहे थे करंट, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि वो जो 6-7 महीने बाद जो सिलेबस चलता है 11th का, वो बहुत टफ होता है। जो एक्चुअल आईआईटी का सिलेबस होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है तुम्हारा ऑलरेडी 6 महीने के बाद, 11th की 6 महीने के बाद तुम्हारा आईआईटी का सिलेबस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब उसके क्वेश्चंस बहुत टफ, ना घर पे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना वहाँ क्लास में बन रहे हैं, ऊपर से जो बच्चों ने सिलेबस ऑलरेडी कर रखा है वो सर के बोलते सार आंसर दे रहे हैं, तो हमको और दिमाग पे लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे करते करते पूरी 11th निकल गई, मालूम भी नहीं चला कब 11th छूमंतर हो गई। फिर आई 12th में हमने सोचा कि इस बार नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए इस बार नहीं छोड़ना, पूरी मेहनत करेंगे इस बार, जो कि करी। तो अब ऐसे हुआ कि 12th स्टार्ट हुई। 12th में अब इतना तो मालूम था कि पढ़ाई कैसे करनी है, हर चीज कैसे करनी है, मैनेज कैसे करना है अपने आप को, अकेले कैसे रहना, ये हर चीज आ गई थी। बट दिक्कत वही थी, मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे थे। पहला टेस्ट हुआ, मेरे मार्क्स 100 पहुंचे, फिर पहुंचे 120, पर फिर वो मार्क्स कम हो गए, थर्ड टेस्ट में हो गए 80-70। यार बस यही था कि वहाँ का माहौल बहुत टेंस्ड था, ऐसे पूरा फोकस्ड माहौल था वहाँ पे। तो वहाँ पे ये भी एक और बहुत बेकार चीज थी कोटा की, जो मेरे को बहुत बेकार लगी, कि वहाँ पे जो स्टार बैचेस बनते हैं ना, अब यार ये कोई बात बताओ, खुद आप खुद बताओ, अब अगर एक बंदा 2 साल पहले से या फिर 4 साल या 6 साल पहले से आईआईटी की तैयारी कर रहा है और एक बंदा जिसने पहली बार सिलेबस देखा है, तो यार उन दोनों की जो मेंटल स्टेट है उसमें फर्क नहीं होगा। फिर ये उनको भी सेम टेस्ट में बिठाते थे, हमको भी सेम टेस्ट में बिठाते थे, फिर मेरे को बताओ उनके फुल मार्क्स आएंगे तो हमको देख के ऐसे डिप्रेस तो होगा ना, हम एक आम बच्चा डिप्रेस तो होगा ना। तो वही होता था हमारे साथ कि हम लोग देख रहे हैं उनके मार्क्स इतने, एक बच्चे के 300 में से 300 आ रहे जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ रहे हैं उस बच्चे के। तो यार वो हमको बहुत डर लगता था उन बच्चों से। एक टाइम के बाद 12th में तो बहुत डर लगता था हमको उन बच्चों से, यार ये तो सीट लेके जाएंगे जाएंगे, ये तो रैंक के लिए खेल रहे हैं, हाँ हमारे पास तो सीट भी नहीं आ रही अब तक। ऊपर से एक और बात जो मेरे को अच्छी नहीं लगती थी वहाँ कोटा की, कि ना वहाँ पे सभी टीचर्स ने एक ही चीज कहनी कि ना, अच्छी भी थी, मतलब अच्छी लगने के लिए, पर हाँ अच्छी भी थी बुरी भी थी। बात ये थी कि वो लोग जेईई एडवांस्ड फोकस्ड क्लासेस लेते थे ज्यादा, मतलब कि वो मेंस को समझते थे नहीं कुछ। वो कहते थे कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसका जेईई मेंस से निकल जाएगा। बात ठीक भी है उनकी, निकल जाता है जेईई मेंस, कुछ नहीं होता, बट फिर भी वो ज्यादा जेईई एडवांस फोकस पढ़ाई करते थे, तो हम भी उसी कारण से जेईई एडवांस फोकस पढ़ाई करते थे।
अब यार हर बच्चा यही यही सोच के चल रहा है मेंस तो मेरा निकल ही जाएगा। अब मेरे को अंदर मैं भी बाहर से यही चीज कह रहा था कि मेंस तो निकल ही जाएगा, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। अब कोई बच्चा 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वो एक्सपेक्ट तो करेगा ही ना कि मेंस तो निकल ही जाएगा। अब हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो डायरेक्टली तो अच्छे क्वेश्चंस लगाते सीधे हम तो पर अंदर से ना जब मैं अपना टेस्ट का रिजल्ट देखता था कि 70 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए, और मार्क्स कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग के कारण, और वो मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो पा रही। मैं हर बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ कि मतलब मेरे को 150 के पार लाने हैं, 170 के पार लाने मेरे को नंबर, 140 के पार लाने मेरे को नंबर। अब उतनी अटेम्प्ट तो करनी पड़ेगी, पर वो मेरे को आज तक नहीं समझ लगा। दैट्स द मिस्ट्री टिल डेट कि वो क्या होता था मेरे साथ तब कि मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाती थी। मैं देखता हूँ कि मैंने 150-200 नंबर का पेपर करा हुआ, आए मेरे 70 नंबर। मेरे को आज तक नहीं समझ लगा मैंने कितने पेपर एनालाइज कर करके छोड़ दिए। मेरे को लगता है सिर्फ ये एक पॉइंट था जिसके कारण मेरा जेईई में नहीं हुआ। हाँ तो यार फिर यही चलता था बस। फिर हर टेस्ट होता था, मार्क्स कम आते, बाकी सभी लोग उस रात को, वो रात में रिजल्ट आता सुबह एग्जाम होने के बाद, तो रात में सब लोग एंजॉय कर रहे होते थे कि वाह वाह एग्जाम हो गया, टेस्ट हो गया, अगले दिन एंजॉय कर रहे सभी लोग, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ पार्टी कर रहे हैं। अब मैं डिप्रेस घूमता था कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं क्या करूँगा, कैसे होगा सब कुछ, क्या मेरा होगा, क्या नहीं होगा, मेरा कैसे हो पाएगा, सिर्फ बातों से नहीं होगा। इतने सारे थॉट्स आते थे दिमाग में। फिर अराउंड मेरे को लगता है कि 12th जब खत्म होने वाली थी, दिवाली से 1 महीने पहले शायद से, मेरा ना ऐसे मन सा, वो क्या कहते हैं ना, वो जब तुम इतनी बार एफर्ट कर लेते हो ना किसी चीज के लिए और तुमको वो सेम चीज नहीं मिलती, तो यार शायद तुम्हारा मन उठना शुरू हो जाता है उस चीज से। तुम्हारा मन उठ तो मेरा मन उठ गया था एक बार तो कि बस करते हैं, क्या करेंगे आईआईटी करके यार, छोड़ो परा। उस चक्कर में मैं कभी कभी तो मैं क्लास में मिस कर दिया मैंने। अब आप खुद सोचो, एक बंदा जो कि 12th की स्टार्टिंग में, बीच में, बल्कि 6-7 महीने ऑलमोस्ट एंड तक टीचर के पैरेलल चला है, हर चीज उसने फॉलो करी है, और वो एंड में आके क्लासेस छोड़ रहा है। कुछ तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा। मेरे को ऐसे मन में डिप्रेशन होना शुरू हो गया। मैंने होमवर्क करना छोड़ दिया लास्ट के दिवाली से 10-15 दिन पहले। मेरे को नहीं करना और होमवर्क, मेरे मार्क्स तो आ नहीं रहे, मैं पता नहीं क्यों पढ़ रहा हूँ। सब नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गए एकदम से दिमाग में। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ, आईआईटी जाना है तो आईआईटी के लिए मार्क्स चाहिए, मार्क्स तो आ नहीं रहे, तो इतनी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा, इतना होमवर्क करने का क्या फ़ायदा मेरा। ऊपर से टीचर्स एफर्ट डाल नहीं रहे, टीचर से मेरे को जा के पूछना पड़ रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा सोर्सेज से पढ़ाई करनी पड़ रही है, मेरे को स्टार बैच की शीट्स ले लेके अलग से उन बच्चों से लेके मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं अलग से। मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ। ये सब थॉट्स मेरे दिमाग में घूम रहे थे लास्ट के 15 दिन 20 दिनों तक, दिवाली से 20 दिन पहले से। तो वही हुआ, मैंने बहुत एकदम से फ़ोन देखना स्टार्ट कर दिया, मोबाइल। अप्रोक्सीमेटली 10-10 घंटे देखता था, कभी कोई दिन तो 10-10 घंटे भी हुआ मेरा मोबाइल। मेरे को मालूम है छुट्टी वाले दिन जैसे संडे वगैरह को 10 घंटे पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि वो जो मैं चीज़ सोच रहा था कि मेरे को आईआईटी जाना है, अब यार वो मेरे को चीज़ दिख ही नहीं रही थी कि मेरी होगी क्लियर। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं एफर्ट नहीं कर रहा था, कि मैं कमिटेड नहीं था, कि वो मेरा पैशन नहीं था, सिर्फ इसलिए कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। जो मेरे को एंड रिजल्ट चाहिए, जिसके साथ मेरा आईआईटी में एडमिशन होगा, अब अगर वही मेरे खिलाफ जा रहा है, यार कोई भी बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा एक टाइम के बाद कि यार मैं क्यों ही पढ़ रहा हूँ। ऐसे करते करते दिवाली आ गई, अब दिवाली ब्रेक होगी, वहां पे सभी बच्चे घर चले गए। यार मैंने सोचा कि यार अगर मैंने यहाँ रहा कोटा में, मेरे ख्याल से मेरे से पढ़ाई नहीं होगी यार, मैं बिल्कुल पढ़ पाऊंगा यहाँ कोटा में। तो मैंने सोचा कि वापस चलते हैं, घर चलते हैं, लेट्स शिफ्ट। मैं रहता हूँ पंजाब जलंधर में, तो मैं वहीं आ गया, वापस आ गया।
क्या अब और नहीं। तो यहाँ आके क्या हुआ कि यहाँ आके भी टाइम वेस्ट करा मैंने, कुछ 15-20 दिन वेस्ट कर दिया और आगे के आके मैंने फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे करते हैं कि ना ये चैनल स्टार्ट करते हैं। ये चैनल की बात यहीं से स्टार्ट आई, कुछ नहीं, बस अभी बैठा हुआ था मैं एक दिन, मैं क्या और कुछ नहीं, ऐसे करते हैं एक दिन ना, मैं लाइव स्ट्रीम के बारे में कुछ देख रहा था, किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा था, तो मैंने मेरे दिमाग में आया कि ना हम ना अगर पढ़ाई नहीं हो रही ना तो ऐसे कर लो कि लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं तो 2 घंटे तो पढ़ाई कर पाऊंगा मेरे से, मैं जीरो पढ़ाई कर, जीरो जीरो पढ़ाई या जीरो पढ़ाई कर रहा था मैं, जीरो पढ़ाई। मैं कह जीरो से बेटर 2 घंटे पढ़ लो, 1 घंटा पढ़ लो, कुछ पढ़ लेंगे। तो मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी यार। मैंने जैसे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी, वहां पे पहले तो इतना बड़े रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, पर क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो 1 घंटा 2 घंटा हुआ, 2 घंटे 3 घंटा हुआ, 3 घंटे 4 घंटा हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मैं चैनल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था, जस्ट एम ही खोला था मैंने चैनल। तो क्या हुआ कि ना थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वहाँ पे सब्सक्राइबर्स आने शुरू हुए। मेरी एक वीडियो 4000 क्रॉस कर गई, कितने 20 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। तो यार मेरे को उस दिन बैठे बैठे को रियलाइज हुआ कि बहुत बढ़िया चीज है। उस एक वीडियो ने या फिर उस एक चीज ने मेरे को इतना मोटिवेट करा ना कि यार फिर मैं अगले दिन से लग गया कि यार अब मेरे को पढ़ाई करनी है। हाँ तो यार जैसे जैसे वहाँ पे सब्सक्राइबर्स और व्यूज आने शुरू हुए ना, तो रोज का रोज जो पढ़ाई करने का जो टाइम था ना वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हुआ। फिर मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर दी शायद दिसंबर मिड में एक सीरीज स्टार्ट करी थी मैंने कि 2 मंथ्स में जे मेंस क्लियर करना है, क्योंकि मेरी तैयारी जीरो पे थी। मैं फिर से जीरो पे आ गया था धीरे धीरे करके, मेरे को सिलेबस याद नहीं था इतना अच्छे से बढ़िया से अपना। तो मैंने फिर से स्टार्ट करी तैयारी पूरी मोटिवेशन के साथ। इस बार मैं क्या एक लास्ट चांस लेके देखते हैं, इतनी पढ़ाई करी है, अब 2 साल पढ़ाई करी है, अब ये लास्ट में आके वेस्ट नहीं होने दूंगा इस चीज को मैं। तो मैंने एक लास्ट चांस लेने का ट्राई करा इस चैनल के थ्रू। ये चैनल तो पता नहीं कैसे ग्रो हो गया। मैंने जीरो एफर्ट दी अपने इस चैनल को, कुछ नहीं था, बस वहाँ पे लाइव स्ट्रीम ऑन करके बैठ जाता था, ना मैं कोई क्वालिटी चेक, ना कोई लाइट, ना कुछ, बस सुबह उठना, बैठ जाना और पढ़ाई करते रहना। और वो भी लाइव स्ट्रीम मेरे को इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो मेरे को मॉनिटर कर रही थी, या फिर मैं खुद को मॉनिटर कर रहा था उसके थ्रू कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई करी, कितने घंटे इफेक्टिव स्टडी हुई उसमें से। तो मेरे को मजा आने लग पड़ा धीरे धीरे उस चीज में। मेरे को इतना मैं एंगेज हो गया कि मैं फिर से उसी स्टेट में चला गया कि अब आईआईटी निकालना है, अब आईआईटी निकालना है। यार एक ना सही बात है, आईआईटी निकले चाहे ना निकले ना, तो जो वो आखिरी में जो वो पुश था ना, वो आप लोगों ने दिया। लास्ट का जो पुश है ना, आप लोगों के कारण है। थैंक यू यार। आईआईटी हुआ नहीं हुआ बात अलग है, बट वो जो एफर्ट करी, वो इतना हार्ड वर्क करा, एंड जिस बंदे ने सपोर्ट करा, बड़ी बात है। यही चलता रहा, बट वही एक सबसे बड़ी जो दिक्कत जो 11th की स्टार्टिंग से थी, वो 12th की एंडिंग तक भी थी कि मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैं कितना भी पढ़ी जाऊं, मार्क्स नहीं आ रहे थे, और उसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं था। तो फिर लास्ट में मैंने क्या करा, मैंने 3-4 टेस्ट पेपर्स देने की कोशिश करी कि टेस्ट पेपर देते हैं, पर मैं डेफिनेटली वो मेरे मार्क्स नहीं आए उसमें। तो मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, सीधा जेईई मेंस के एग्जाम में जाके देखेंगे। उससे पहले तो डिमोटिवेशन ही हो रही थी मेरे को ऑलरेडी एक्स्ट्रा में। तो मैंने सीधा जेईई मेंस का एग्जाम दिया और एग्जाम हुआ। मेरा एग्जाम काफी अच्छा हुआ। मेरा एग्जाम मतलब वैसा ही हुआ जैसे मेरा टेस्ट का एग्जाम हुआ था। तो मेरे को अंदर से मेरे को मालूम था कि मेरा वैसा एग्जाम हुआ जैसा मेरा टेस्ट होता है। पर मैं जब टेस्ट भी दे के आता हूँ ना, तब मैं मतलब ऐसे
कॉन्फिडेंट होता हूँ अपने में कि मेरे आ जाएंगे मार्क्स इस बार, तो मैं उस टाइप कॉन्फिडेंट था। वो टाइप तो मेरे को पता है, बट हाँ मैं इस लेवल पे कॉन्फिडेंट था कि मतलब मेरे मार्क्स आ जाएंगे। पर मेरे को अंदर से ये फील आ रही थी कि ये जो मैंने, जैसे मैं टेस्ट में करता हूँ, जैसे मैंने हर टेस्ट में करा है, ये भी वैसे ही जाएगा। वो मेरे माइंड में चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। तो वही हुआ। फर्स्ट जेईई का रिजल्ट आया, मेरे वही 80% आए कुछ, उसी के कारण से हाँ। तो यार बस यही था। फिर वो इतना डिमोटिवेशन हो गया, ना पढ़ाई करने का मन, ना कुछ। वही था यार बस। फिर ना मैंने लाइव स्ट्रीम करी उसके बाद, फिर फिर वही जो वो दिवाली से पहले वाले थॉट्स थे ना, वो और ज्यादा आने लगे। क्योंकि इस बार तो एक्चुअली जेईई मिस दिया था, इस बार कोई टेस्ट नहीं था कि ये फिर से हो जाएगा। इस बार तो एक्चुअल जेईई मिस था, और ऐसा भी नहीं था कि सेकंड जेईई मिस में छोड़ देंगे। सेकंड में मेरे को मालूम था कि अगर जाएगा भी तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैंने पढ़ाई करना फिर से छोड़ दिया। ऑलमोस्ट पढ़ाई करना छोड़ दो, वही हुआ, मार्क्स उतने ही रह गए, उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुए, वही रह गए मार्क्स सेकेंड अटेम्प्ट के भी। और आईआईटी में नहीं हो पाया, क्योंकि पहली बात तो कट ऑफ इंक्रीज कर गई, दूसरी बात इतनी पढ़ाई भी नहीं करी सेकंड बार, और तीसरी बार मेरे को अंदर से मालूम था कि इस बार नहीं होगा। अगर मेरी इतनी मेहनत करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ ना, तो सेकंड में नहीं हुआ। क्योंकि जब बंदा ना 2 साल से लगातार एक ही चीज देख रहा हूँ कि उसने अपना 100% दिया है पढ़ाई में, बट एंड में आके उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, उसने फिर 100% दिया, फिर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर 100% दिया, फिर नहीं आ रहा रिजल्ट, तो एंड में आके उस बंदे को श्योर हो जाता है कि यार अब नहीं हो रहा। हाँ तो यार बस यही था, यही थी कहानी यार बस। फिर हाँ तो चलो, दुखी तो क्या ही होना इससे, मैं थोड़ा फील में चला गया फ्लो में, बट हाँ दुखी तो क्या ही होना, पर हाँ इससे सीखने को मिल सकता है। इससे सीखने को ये मिल सकता है कि यार अगर तो आपको लगता है जो बंदा 11th में भी जा रहा है, अगर तो उसके मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं, या फिर वो उसको मालूम है कि वो अच्छा कर लेगा, तो वो जाए यार। तो एंड में उसके साथ ऐसा ही होगा जैसा 99% बच्चों के साथ होता है, कि वो 1% में आने के लिए सिर्फ एफर्ट नहीं चाहिए। हम सुनते आ रहे हैं कि हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हर बार नहीं होता, अगर हर बार हो रहा होता तो मेहनत होता, पर नहीं हो पाया। अब दुख नहीं है इस चीज का, अब इस चीज का दुख नहीं है, क्योंकि तब अपना 100% दिया था। तो अब मेरे को लगता है कभी कभी कि मार्क्स से बेटर ना ये सोचो कि मैंने अपना 100% दिया कि नहीं दिया उस चीज में। अगर नहीं तो फिर नहीं कर रहे तुम कुछ भी है, फिर तुम सीख नहीं रहे उस चीज से कुछ। क्योंकि जो मैंने 2 साल वहां रह के सीखा है वो मेरे को पता है, और वो मेरे साथ चला जाएगा। और अगर वो अपने सीख लिया, जैसे घर से दूर रहना, अकेले रहना, अकेले पढ़ाई करना सारा दिन, अपने साथ ऑनेस्ट रहना सारा दिन, वो मेहनत करना सारा दिन, फिर खाना ना खाना, कम सोना, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, हर सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस देना, अगर कहीं से समझ नहीं आ रहा तो कहीं और से जाके समझना, 4 अलग अलग बुक्स, अलग अलग सोर्सेस से समझना, ये हर चीज सीखी है। तो सीखा बहुत कुछ है। फिर मैंने जैसे एक चैनल को ऑपरेट कैसे करना,
कि किस टाइप की वीडियो डालूं कि एक व्यूज आए मेरे, तो मैंने ये भी चीज सीखी है मैंने। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरे को सीखने को बहुत मिला है, मैंने हार्ड वर्क करा, मेरे को सीखने को मिला है। अब कितनी देर तक मैं हारता रहूंगा? एक ही बार हार सकता है ना कोई इंसान, बुरा से बुरा एक ही बार हार सकता है, उसके बाद की हार तो कम ही होगी ना, इससे बड़ी हार क्या होगी? IIT में नहीं। तो बस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं मोटिवेशन के साथ कि यार मेहनत करना हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में, बट वो मेहनत करते करते हम उस चीज से सीख क्या रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि व्हाट आर यू लर्निंग आफ्टर व्हाट यू आर डूइंग। Pardon me. What you have learned after you have done something. हाँ, ये सही है। तो यार आज की वीडियो यही एंड करते हैं। बस बहुत हो गया अब सफा। बस जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, 11th में है, 12th में है, बेस्ट ऑफ लक यार। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि चैनल में आगे क्या आएगा, इंटरेस्टेड रहो। मेरे को भी नहीं पता मैं क्या डाल दूं कब, मेरे को भी नहीं पता। अगर अगली वीडियो अगले हफ्ते ही आ जाए, अगले महीने आ जाए, कभी ना आए, मेरे को नहीं पता अभी। बस थैंक यू अगर आपने लास्ट तक सुना। हैव अ ग्रेट डे, बाय यार।